How to draw freehand outline part 2 simplify। सिंप्लीफिकेशन पे आता हूँ। अब देखो आपने पहले मार्किंग्स दी और फिर मार्किंग्स देने के बाद में क्या होगा ना कि आप सिंप्लीफिकेशन करोगे उस आर्टवर्क को। मतलब पहले तो आपने मार्क करा कि ये इतना ये इतना इतना, उसके बाद में जो है आप उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो कि जैसे स्टार्टिंग में आपने सिर्फ मार्क्स दिए, फिर उसके बाद में उसके अंदर का और थोड़ी थोड़ी डिटेल्स ऐड करो, थोड़ी सी डिटेल्स कि मैंने स्टार्टिंग में मार्क दिया बॉक्सिंग में, फिर आप उसके अंदर और बॉक्सेस ऐड करो। आप ये देखो इसके अंदर, तो जब आप वो बॉक्सेस ऐड कर दोगे ना तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और उसके अंदर जो है आपको ये जो है, मैं आपको ये ड्रॉ करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसके अंदर मतलब कि आपको मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं बताऊंगा, ये मैं ड्रॉ करके बताऊंगा। तो आप ये देखो, अब इसके अंदर आप देखो मैंने जो है फ्रंट हैंड ग्रिप में पकड़ रखी है पेंसिल। फ्रंट हैंड ग्रिप मतलब ऐसे ऐसे जो जब कोई आर्टिस्ट ऐसे पकड़ता है उसको फ्रंट हैंड ग्रिप बोलते हैं। और आपने बहुत सारे बड़े आर्टिस्टों को देखा होगा कि वो ऐसे पकड़ते हैं। तो ये किसी फैशन या सिर्फ आर्ट के अंदर ऐसे झलकाने के लिए, स्टाइल के लिए नहीं पकड़ते, ये बहुत मेजर पार्ट होता है आर्टिस्ट जब यूज़ करते हैं। तो एक फ्रंट हैंड ग्रिप में पकड़ो, फ्रंट हैंड ग्रिप इसको बोलते हैं। और जिस हिसाब से नॉर्मल जो बिगनर आर्टिस्ट पकड़ते हैं वो ट्राइपॉड ग्रिप होती है, या फिर जब आप डिटेल्स दे रहे होते हो वो भी ट्राइपॉड ग्रिप होती है, लेकिन ये होती है फ्रंट हैंड ग्रिप। और इसके बारे में मैं आपको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा कि ये क्यों पकड़ते हैं, बहुत थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और एक और चीज़ आप नोटिस करो कि जो मेरा आर्टवर्क है वो एक ईजल पे पड़ा है या फिर एक वो वर्टिकली पड़ा है, हॉरिजॉन्टल नहीं पड़ा है, ज़मीन पे लेटा हुआ नहीं है, स्ट्रेट पड़ा हुआ है। और इस चीज़ के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ जो आपको आई बटन पे भी दिख जाएगी, डिस्क्रिप्शन मतलब आई बटन पे दिख जाएगी यहाँ पे, और आप उसमें देख सकते हो उसको, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। तो अब मैंने वो भी मतलब आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको स्टार्टिंग में जो, और जब वो मार्किंग्स वाला फेज था ना जिसमें मैंने मार्किंग्स बताई थी, उस टाइम पे भी आपको वर्टिकली रखना है आपके आर्टवर्क को। और इसके बाद में जब मैं ट्राइपॉड ग्रिप पकड़ा, आपको ट्राइपॉड ग्रिप में ही पकड़ना है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में, और ये जो मैंने स्टार्टिंग में अभी तक इतना सब कुछ बताया ना, ये आपको जितना आसान दिखाई में आ रहा है उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये एक टेक्निक ज़रूर है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब उससे तो आसान है जिससे आप पहले करते थे, लेकिन और वो भी आसान है, लेकिन क्या होगा ना कि ये आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगी, वो आपको शॉर्ट टर्म में ग्रोथ देगी, ये आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगी। और इसमें आप देखो कि मैंने ये दोनों चीज़ें बताई, और ये दोनों चीज़ों में आप अभी अनकंफर्टेबल हो गए। अगर आपने नहीं करा है ना तो आप अनकंफर्टेबल हो गए, तो आप क्या करो कि आप प्रैक्टिस करो। ये जितनी भी चीज़ें बताई इन सारी छोटी छोटी चीज़ों की आप प्रैक्टिस करते रहो, आप इन सब में कंफर्टेबल हो जाओगे। अब देखो मैं जैसे इसके अंदर मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है, लेकिन आप क्या देख रहे हो, मैं फ्रंट हैंड ग्रिप में पकड़ के मार्किंग्स दे रहा हूँ, मतलब सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि अब आप सोचोगे कि मैंने मार्किंग्स तो दी नहीं, मैंने मार्किंग्स दी, मेरे मन में दी, मेरे दिमाग में दी कि ये अगर ऐसा दिखेगा तो ऐसा दिखेगा। अब उसके मतलब इसको मैं देखूंगा और मार्किंग्स दूंगा तो वो कैसा दिखेगा वो मैंने मन में सोच लिया। जैसे आप कोई आर्टवर्क बनाते वक्त उसको जब ड्रॉ करते हो तो जो इसका एंड रिजल्ट होता है ना, वो आपके मन में कैसे चल रहा होता है कि यार ये एंड में ऐसा दिखाई देगा, तो वो मैंने पहले ही सोच लिया था। और उसके बाद में जो है मैंने ये सिंप्लीफिकेशन का एरिया शुरू कर दिया। तो अब मैंने वो चीज़ डायरेक्ट शुरू करी। आप डायरेक्ट शुरू मत करना प्लीज़। आप, मैंने स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसे करा है, तब मैं डायरेक्ट ऐसे कर रहा हूँ। और बहुत सारे आर्टिस्ट क्या होता है ना, डायरेक्ट ऐसे ड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब मार्किंग्स भी नहीं देते हैं और सिंप्लीफिकेशन भी नहीं करते हैं, लेकिन उनके मन में वो चीज़ प्रोसेस चल रहा होता है कि वो कैसे मार्किंग्स देंगे, तब वो कैसा लगेगा, पहले सिंप्लीफिकेशन होगा, मार्किंग सिंप्लीफिकेशन, धीरे धीरे करके जैसे घर बनता है ना, घर बनते वक्त वो कैसे पूरा स्ट्रक्चर, उसके पहले ब्लूप्रिंट्स बनते हैं। और ये तो मैंने आपको ऐसे बताया कि मैं डायरेक्ट वर्क शुरू कर रहा हूँ। आप कोई सा भी वर्क शुरू करते हो ना, ये मेरा फाइनल वर्क नहीं है, लेकिन जब आप कोई फाइनल वर्क शुरू करते हो ना, ऐसा वर्क जो आपको मतलब एक आर्टिस्ट होता है उसके अधिकतर ऐसा होता है कि जब वो कोई वर्क शुरू करता है तो एक फाइनल वर्क्स भी होते हैं, कि ऐसा वर्क जो बहुत टाइम में एक बार आता है। जैसे कि आपको ये पीछे वर्क दिख रहा है, तो ये मैंने ये ना एक बहुत टाइम में एक बार आता है, आप इसमें बहुत मेहनत देते हो, बहुत सारे घंटे, बहुत सारा टाइम देते हो अपना। तो उसमें क्या होता है, आप डायरेक्ट शुरू कर दोगे तो वो चीज़ सही नहीं है। आपको एक टिप देता हूँ, प्रो टिप, कि आप उससे पहले एक ब्लूप्रिंट्स दो उसके, कि आप उसके उस आर्टवर्क के, जैसे मैंने ये आर्टवर्क बनाया, उससे पहले कि मैंने क्या क्या करा, इस आर्टवर्क के बहुत सारे छोटे छोटे स्केचेस बनाए, बहुत बार उसको स्केच करो। ये जो हेड कैसे कैसे पड़ा हुआ है उसके स्केचेस करो, जो इसका टेक्सचर है स्किन का, और उससे पहले भी कि ये जो नोज़ है, जो आइज़ है वो कैसे दिखाई देगी, जो पगड़ी है वो कैसे दिखाई देगी, जो स्किन का टेक्सचर है वो कैसे होगा, और कुछ ऐसी चीज़ जो आपने बहुत बार नहीं कर रखी है। मतलब जैसे आप आर्टवर्क बनाते हो तो कुछ चीज़ें होती है जो हर आर्टवर्क में होती है, जैसे स्किन और शेडिंग, वो सब हर चीज़ में होती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप
जो टिथ होते हैं, जो दांत होते हैं, वो आप नहीं बनाते हो हर बार, लेकिन किसी किसी आर्टवर्क में दांत आ जाते हैं, तो आप वो दांत की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में पहले कर लो, तो उससे क्या होगा, ऑल ओवर आर्टवर्क जो है बैलेंस रहेगा। और वापस अपन टॉपिक पे आते हैं कि मैंने सिंप्लीफिकेशन दिया। अब आप देखो कि मैं कैसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ उसको, है ना। अभी मैं इसमें डायरेक्ट, और ये देखो मैं जो चीज़ गलत दिख रही है उसको मिटा भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने अब इसके अंदर इस वजह से है ना वो चीज़ें छुपाई नहीं, जो मैं कुछ अपन को ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो है आप मैं आपके साथ मिस्टेक होगी, बहुत बार मिस्टेक होगी, और मिस्टेक होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैंने इसमें जब आपकी कोई मिस्टेक हो ना, तो आप उस टाइम पे, और मिस्टेक कभी भी आ सकती है, चाहे आप एकदम एंड वाले पार्ट में हो, स्टार्टिंग वाले पार्ट में कभी, या फिर पूरा आर्टवर्क फिनिश हो जाए ना, उसके बाद में मिस्टेक आपको मालूम पड़ सकती है। तो आप रेडी रहना हर टाइम पे कि मैं मिस्टेक सुधारने के लिए, कि कभी भी मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है और छोड़ के मत चले जाना उस मिस्टेक को कि चल जाएगा, मेरे को नहीं पता पड़ा तो दूसरों को क्या ही पता पड़ेगा। ये चीज़ आप देख रहे हो, कोई और देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको मालूम पड़ रहा है, आप खुद से चीटिंग कर रहे हो, तो आपको मिस्टेक दिखाई देना तो उसको प्लीज़ वो करना। और मैं आपको फ्री हैंड समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रेड्स ज़रूरी नहीं है, या फिर दूसरी चीज़ें जो आप मेज़र करके करते हो वो ज़रूरी नहीं है, वो अपनी जगह, ये अपनी जगह है ना। और अब आप देखो कि मैंने उन मार्किंग्स को मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको वो मार्किंग्स आसानी से दिखाई दे। मैं मतलब, और आपको भी क्या करना, लाइट पेंसिल से, एकदम जो HB पेंसिल होती है ना, या फिर मैकेनिकल पेंसिल, जो मोटी मैकेनिकल पेंसिल आती है, जिस भी हिसाब से आप मार्किंग्स दे रहे हो, लाइट पेंसिल से देना। मैं इसमें थोड़ा डार्क इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे कैमरे के अंदर। अब ये देखो कि मैंने वही मार्क्स दिए, लेकिन आपने जो फोटोज़ के अंदर देखा था ना, जो फोटो के अंदर आपने देखा था कि वहाँ पे ब्लॉग बन रहा है, वो सब मैंने नहीं बनाया, वो मैं आगे और बना लूँगा। और अब क्या है ना कि मार्किंग्स के बाद में ये सिंप्लीफिकेशन है। आपको आर्टिस्ट का काम होता है किसी चीज़ को देखो तो उसको एकदम सिंपल वे में देखो, जितनी सिंपल वे में देखोगे उतनी आसानी से वो आर्टवर्क। अब बताओ, जैसे कि आपको क्या लगता है, ये जो आर्टवर्क है, मैंने जब ये बना रहा था तो मैंने क्या सोचा था कि मैं देखते ही दिमाग में मेरे सबसे पहले मैं क्या देख रहा था कि इसकी है ना डिटेल्स कितनी है, कि यार ये वाला एरिया तो ऐसा है, यहाँ पे मेरे को बार बार ना वो शेड करके फिर रब करके फिर वहाँ पे डिटेल्स देनी होगी। उन सब में दिमाग नहीं लगता है, उस सब में आपकी कोई प्रैक्टिस नहीं लगती, मतलब प्रैक्टिस लगती है ऑब्वियसली, वो ज़रूरी है। लेकिन जब मैं इसको देखा ना सबसे पहले, तो मैंने देखा कि इसकी ऑल ओवर चौड़ाई और लंबाई कितनी है, जो फाइनल मतलब जो ये दिख रहा है, इसके अंदर नोज़ कितनी दूरी पे, ये कितनी दूरी पे, वो सब चीज़ें पहले मार्किंग्स। फिर मैं आपको इस आर्टवर्क को भी है ना एक काम करता हूँ, आपको सिंप्लीफिकेशन और उसके हिसाब से बताता हूँ, तो आपको मालूम पड़ेगा मैंने इसको स्टार्टिंग में ड्रॉ करने से पहले मैं इसको कैसे सोच रहा था, है ना। ये भी सोचा था कि फाइनल वर्क ये कैसा दिखेगा, लेकिन मैं ये भी सोचा था कि ड्रॉ करते वक्त ये कैसा दिखेगा, मतलब स्टार्टिंग में शुरू कैसे करना है। और क्या होता है ना कि इसी से रिलेटेड एक और चीज़ बताता हूँ कि आप क्विक स्केचेस करो। क्विक स्केचेस मैं मेरे इंस्टा पे आपको अब मेरे को आप फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं अब क्या है ना, मैं धीरे धीरे क्विक स्केचेस भी बताने वाला हूँ। क्विक स्केचेस बहुत सारी वीडियोस आएगी उसके रिलेटेड भी रहेगा। लेकिन अभी आपकी मार्किंग, अब देखो मैंने इसमें बॉक्स में मैंने बना दिए है ना, और नोज़ को थोड़ा और कर दिया ना कि ये चीज़ अभी आप देखोगे ना तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे कि वाह जल्दी मैं भी जाके बनाता हूँ, जल्दी ड्रॉ करता हूँ। लेकिन आपसे ऐसा नहीं बनेगा, कटो सत्य है, मेरे से भी नहीं बनता था। लेकिन मतलब अगर आप ऑलरेडी एक अच्छे आर्टिस्ट हो, आपको मालूम है, मतलब आप जो मैं बोल रहा हूँ आपको पहले से पता है तब की बात अलग है। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता है, या फिर आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल अभी कम है, लो है थोड़ा, है ना, मेरा भी अभी इतना कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मैं भी खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे बनता है, कैसे होता है ना। इस चीज़ के अंदर आप नॉलेज भी लेते रहो। जैसे मैं ये चीज़ बता रहा हूँ ना, तो ये बहुत सारे लोगों को है ना, बहुत मतलब मैं फ्री में यूट्यूब पे बता रहा हूँ, तो लोगों को ये बताओ वो नहीं होती है, कदर नहीं होती है। लेकिन आपको ये चीज़ मालूम करनी पड़ेगी कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। ये जो बेसिक्स है ना, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको इसकी कीमत नहीं बता सकता मैं। आप जब है ना, अब आपको अगर है ना, ये क्या करो, आप बस एक बार मैं जो भी बोल रहा हूँ ना, इनके नोट्स बनाओ, इनको आप अप्लाई करते रहो। जब आप बहुत टाइम दे दोगे ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको ये बता दिया तो आप हफ्ते भर में सीख जाओगे, आपको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। बहुत टाइम लगाने के बाद जब आप उसके बाद में जब आप ये हो जाएगा ना आपसे, तो आप फिर मेरे को याद करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मेरे को किसी ने कुछ बहुत अच्छी चीज़ बताई थी। मतलब अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपको ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ अगर आप
आपको कोई लगता है आपके आर्टिस्ट फ्रेंड है तो उसके साथ शेयर कर देना। ये मत सोचना कि मैं उसको बता दूंगा तो उसकी ड्राइंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी, मेरी अच्छी नहीं होगी। अगर किसी की ड्राइंग स्किल्स अच्छी होनी होगी तो हो जाएगी, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, वो उसकी प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी नहीं होगी, वो करेगा तो हो जाएगी। ये अपने ऊपर, इंडिविजुअली के ऊपर है। तो अब देखो ये एक तरह से पूरा उसके ऊपर आ चुका है। और अब आप आगे बढ़ते हैं कि अब ये देखो कि मैंने इसमें क्या करा है। अब मैंने क्या करा है ना कि अब जैसे कि आपको इसमें इनकी आईज दिख रही है ना, आईज और नोज। अब आपको ये दूर से ऐसा दिख रहा होगा कि एकदम परफेक्ट है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। मैंने क्या करा है कि ऐसे फ्रंट हैंड ग्रिप से इसको जल्दी जल्दी बना दिया। अब क्या हुआ ना, मार्किंग्स के बाद में अब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है ना पूरा, ये इतना आसान है। एक बार जब वो स्टार्टिंग का फेज मैंने बताया था ना, मार्किंग्स और सिंप्लीफिकेशन और मेन मार्किंग्स और ये जब आप एकदम अच्छे से कर लोगे ना, तो ये जो है ना, ये हलवा है। आपने मार्किंग्स दे दी, सब दे दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके ऊपर ही तो ड्रॉ करना है। ये ऐसा हो गया जैसे बचपन में कर्सिव राइटिंग नहीं आती थी क्या, जो बना हुआ है उसके ऊपर ड्रॉ करना है, ये वैसा है। तो आपने स्टार्टिंग में जब वो कर लिया तो फिर उसके बाद में ये हलवा है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं इसको लाइट कर देता हूँ नीडेड इरेजर से। जो मैंने आपको स्टार्टिंग के पार्ट में बताया था ना कि आप लाइट कर दो, जो मार्किंग्स हैं उनको भी आप लाइट कर दो। तो इस हिसाब से ये नीडेबल इरेजर है, बहुत काम की चीज़ है, ले लेना अगर नहीं लिया अभी तक तो। नीडेड इरेजर अमेज़ॉन वगैरह या फिर कोई आपका आर्ट स्टोर है, सब जगह मिल जाएगा। अब देखो मैं इसको एकदम लाइट कर दे रहा हूँ। और अब इसके आगे का पार्ट जो है आपको तीसरा पार्ट वो आपको आगे दिख जाएगा। पहले वाले पार्ट में बताया कि कैसे आप मार्किंग्स देते हो, इस पार्ट में बताया उस मार्किंग्स को सिंप्लीफिकेशन करने का। और अब अगले पार्ट में बताऊंगा इन मार्किंग्स को, मतलब इन सिंप्लीफिकेशन लाइंस को आप कैसे पूरे लाइंस में बना सकते हो। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई कि जो आपको जो इसमें दिखाई दे रही है ना आउटलाइन, तो आपको दिखाई दे रही कि यार ये तो एकदम फाइनल आउटलाइन है। ये फाइनल आउटलाइन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी, मतलब अब आप फ्रंट हैंड ग्रिप से ड्रॉ करते हो ना जब, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि वो ड्रॉ नहीं हो, मतलब वो एकदम आप ऐसे करके आप एकदम फाइनल आउटलाइंस नहीं बना सकते हो वो चीज़। लेकिन ये चीज़ मेन ज़रूरी है। और सिंप्लीफिकेशन आपको आर्टिस्ट की नज़रों से देखना है, ये भी आपको बताया था। खत्म। और गाइज अभी इसका सेकंड पार्ट जो है वो यहीं पे खत्म होता है। और अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखना चाहते हो तो आप राइट में क्लिक करो, और इसका पहले वाला पार्ट देखना चाहते हो तो आप लेफ्ट में क्लिक करो, और सब्सक्राइब करना तो यहाँ पे क्लिक करो। एंड सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।